आसान तरीके से करेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनको करना सिखाऊंगा, ठीक है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार लिंक्स ज़रूर चेक करना डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और ये जो अभाज्य गुणनखंड है ना, आप छोटी कक्षाओं से सीखते आ रहे हैं, कक्षा 5, 6, 7, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, 2 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, ये तो पता ही होना चाहिए, है ना। देखो मैं पहले थोड़ा सा एक रिकॉल करा देता हूँ, 2 से विभाजिता का नियम, है ना। कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं आता, तो मेरे को सभी को साथ में लेके चलना है। 2 से विभाजिता का नियम, ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई बच्चों को आता होगा, कई बच्चों को नहीं। अगर ये नहीं सीखेंगे तो हमें दिक्कतें हो सकती हैं। देखो इकाई के स्थान पर अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने 20 लिख लिया, 18 लिख दिया, और एक 23 लिख दिया, और एक 65 लिख दिया, और एक लिख दिया मैंने 70, ठीक है। तो इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 8 है, 2 से कटेगा। इकाई के स्थान पर 3 है, 2 से नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से नहीं कटेगा। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पर ये नंबर आते हैं तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी, ठीक। ये पता चला हमें 2 से। 3 से विभाजिता का नियम जान लेते हैं। 3 से विभाजिता का नियम, तीन से विभाजिता का नियम क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग यदि 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। ठीक है, इसका अर्थ क्या है, देखिए अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, एक संख्या मैंने ले लिया 111, ठीक है। इसे कैसे करना है, इन सभी अंकों को अलग अलग जोड़ो, कितना है 3, जो भी संख्या आएगी उसको 3 से भाग दो, 3 से पूरा कट गया, 3 एक कम 3। अगर ये 3 से, ये संख्या 3 से कट रही है ना, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 111 भी 3 से कट जाएगा, काट के दिखाऊं, ये देखो 3 दिया 9, 2 बजा 21 हो गया, 3 सत्ते 21, ठीक। अगर संख्याओं का योग 3 से कट रहा है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होती है, ये 3 से का नियम है। 4 से क्या हो, 4 के लिए क्या होगा, अंतिम 2 पद, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिखता हूँ, लंबा चौड़ा लिखता हूँ, 2 3 5 6 7 0 0 3 और यहाँ लिखा है 20। एक नंबर मैंने लिखा है 1 1 0 2 1 7 8 3, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगा या नहीं, बस अंतिम के 2 पद देखने हैं। अंतिम के 2 पद को 4 से भाग दे दो, 4 बन जाए 20, पूरा पूरा कट गया, यानी कि ये पूरी संख्या 4 से कटेगी। 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, ये नहीं जा रहा है, तो ये 4 से भाग नहीं गया, ये नहीं कटेगा, ये 4 से विभाजित होगा, परंतु ये नहीं होगा क्योंकि अंतिम 2 पद 4 से भाग नहीं जा रहा है, इसमें अंतिम 2 पद 4 से भागा चला गया, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, परंतु ये नहीं होगी। ठीक है, 5 के लिए नियम क्या है, 5 के लिए नियम क्या है, इकाई के स्थान पर
0 या फिर 5 हो तो वो संख्या किससे कटेगी? 5 से। उदाहरण के तौर पर जैसे कि 50, 10, 15, 25। 0 या फिर इकाई के स्थान पर 5 हो तो वो संख्या किससे विभाजित होती है? 5 से। ठीक है, तो 2 से 5 तक की मैंने आपको सिखाया, बाकी आपको और सिखाता रहूँगा क्वेश्चन के साथ साथ। ये मेन होते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया। प्रथम क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड। तो ऐसे लिखोगे आप 140 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखोगे 140। इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 0, फिर 0 2 से कटेगा। और आपको अभाज्य गुणनखंड हमेशा छोटे छोटे संख्याओं से आगे बढ़ना है। 2 के बाद 3, फिर 4 पे 5, ऐसे देखते जाना है। एकदम से 6 पे से मत काटना, एकदम से 4 से मत काट देना, छोटी संख्याओं से आगे बढ़ना है हमें। 2 3 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 पंजे 10। इकाई के स्थान पर 5 है, 3 से तो कटेगा नहीं, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 7 एक अभाज्य संख्या है, 7 एकम 7। तो 140 का गुणनखंड क्या होगा? 2 गुणा 2, 5 गुणा 7, और गुणे में लास्ट में 1 भी लिख देते हैं। आंसर। ठीक, फिर 156 का करना है हमें। 2 से कटेगा, इकाई के स्थान पर 6 है, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 8 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18, 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, 13 एक कम 13। 156 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2, 3 गुणा 13 गुणा 1। ठीक है, हो गया आराम से। थर्ड पे आ जाओ, क्या है? 3 8 2 5। 3 8 2 5 किससे कटेगा? 5 से तो कटेगा, पूरा पूरा पता है। तो मैंने कहा छोटी संख्या से आगे बढ़ो, तो इनको जोड़ो। 3 और 8 11, 11 और 2 13 और 5 18, 3 से कटते हैं तो 3 से कटेगा। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। ठीक है, फिर किससे कटेगा? 3 से। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 15 हो गया, 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 6 और 5 11 होता है, 11 3 से भाग नहीं जाता। इकाई के स्थान पर 5 है, 5 से कटेगा, 5 8 40। ठीक है, और 5 पचे 25, फिर 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 35 हो गया, 5 सत्ते 35, 17 एक कम 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, तो ये क्या हो गया? ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान था, हो गया। अब आते हैं इसके चौथे पार्ट पे। किससे कटेगा? 5 से। 5 एक कम 5, 0 0, 5 एक कम 5, कोई दिक्कत नहीं है। 7 से कटेगा ये भी है। ठीक है, 7 एक कम 7, क्या हो गया? 30 हो गया, 7 चौको 28। ठीक है, और 21 हो गया, 7 के 21। फिर काटो, किससे कटेगा ये? 11 से। 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, सॉरी 11 3 33, 13 एक कम 13। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणे 13। आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ये जो पांचवा पार्ट है हमारे पास है 7 4 2 9। ठीक है, ये थोड़ा ज़बरदस्त है, तो सब ये सीधा सीधा कटेगा। आप एक एक करके ट्राई करते रहोगे तो किसी से नहीं कटेगा, सीधा 17 से कटेगा।
पहला 17 चौके 68, 4 बार गया 68, तो कितना बचा 6, 62 हो गया। ठीक है, सॉरी 17 का 17 चौका 68, 6 और 2 62 हो गया, 17 3 51। ठीक है, और 17 7 ये चला जाएगा पूरा। अब ये जाएगा 19 से, 19 का 19, 19 दूनी 38, कितना बचा 57 हो गया, 19 3 57, 3 बार। और ये 23 से कम 23, तो पाँचों गुणनखंड क्या होगा 7429 का 17 गुणे 19 गुणा 23 आंसर। तो इस तरीके से पाँचों गुणनखंड करना था, आराम से हो गया सब।